बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध के समय में एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी दुनिया तब उजड़ गई जब उसका एकमात्र बेटा बीमार होकर मर गया। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी मृत्यु ने उसे गहरे दुख में डाल दिया। किसा गौतमी अपने मृत बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी, सभी से यह पूछने लगी कि क्या कोई उसके बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। सभी लोग उसकी दशा देखकर दुखी होते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वह ही उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं। किसा गौतमी तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए उनसे अपने बेटे को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सरसों का दाना लाना होगा। किसा गौतमी आश्चर्यचकित हो गई, यह सोचकर कि एक साधारण सरसों का दाना उसके बेटे को कैसे जीवित कर सकता है। लेकिन बुद्ध ने एक शर्त रखी, यह सरसों का दाना उस घर से लाना होगा जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी ने तुरंत गांव के हर घर में जाकर सरसों का दाना मांगना शुरू किया, लेकिन हर घर में उसे यही जवाब मिला कि वहां किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है, कभी माता पिता, कभी बच्चे, कभी पति पत्नी। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर कोई अपने प्रियजनों के खोने का दुख झेलता है, लेकिन जीवन का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। वह समझ गई कि अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करना ही उसके दुख से मुक्त होने का रास्ता है। वह वापस बुद्ध के पास गई और अपनी स्थिति को समझने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि दुख केवल हमारे मन की स्थिति है और इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका है इसे स्वीकार करना और जीवन की अनिवार्यता को समझना। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखी न रहें। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे पार पाने के लिए हमें इसे समझना और स्वीकार करना होगा। जब हम जीवन के प्राकृतिक चक्र को समझ लेते हैं, तो हम आंतरिक शांति पा सकते हैं और दुख से मुक्त हो सकते हैं।